इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बैट करेंगे। पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी कुछ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी नजर आई थी जब बाबर आजम बात कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि पहले वो बैट कर लें और अगर बैट करने का मौका मिले तो वो एक लंबी बैटिंग यानी एक लंबा टारगेट जो है वो सेट कर सके इंग्लैंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद एक लोग थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो की भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में ये मैच जीतने के बाद पहुंचने की, तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर आज न्यूज अकील अहमद। अकील, ये बताइएगा, एक प्लान बी भी है। प्लान बी ये कहता है कि इंग्लैंड की टीम को बॉल कराओ, उनको 80 के नीचे आउट करो और फिर बगैर किसी विकेट के नुकसान के जीत जाओ। जी बिल्कुल सादिया, ये तो अब इम्पॉसिबल जो है खेल शुरू हो गया। ये हमारी तमाम की कौम की भी ये तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं जो कि मुश्किल दिखाई दे रही हैं। क्रिकेट में है ही बाई चांस है, लेकिन करिश्मा भी होते हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने उस दिन करिश्मा किया था, पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर चांस यही था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता, कप्तान बाबर आजम, और वो पहले बैटिंग करती। और जिस तरह फखर जमान ने उस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार इनिंग्स खेली थी, तो उस तरह की बैटिंग की जाती है और जरा से ज्यादा स्कोर बोर्ड जो है बोर्ड पर लगाया जाता है 400, 400, 450 की, जिस तरह की एक स्पेकुलेशन चल रही है। लेकिन अनलकी है पाकिस्तान, बाबर आजम टॉस हार गए हैं और जो है अपना जो बटलर है उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। जिस तरह आपने खुद ही कहा कि अब 80 रन बनाए, उन्हें जल्द अज जल्द आउट किया जाए, तो ये एक मुश्किल टारगेट है। इंग्लैंड की टीम इतनी गई गुजरी भी नहीं है कि वो क्रिकेट में कुछ ऐसे हो जाते हैं करिश्मात, तो हो भी सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम 50 या 80। ऑल्सो सिचुएशन भी थोड़ी बरक्स है अकील। हम ये जानते हैं कि बॉलिंग पिच नहीं है, बैटिंग विकेट है। बैटिंग विकेट पर ऑब्वियसली कंटेन करना आसान नहीं होगा। दूसरा ये है कि चंद एक शुरू के ओवर्स निकल जाते हैं तो थोड़ा सा बॉलर्स को हल्का सा स्विंग और मूवमेंट मिलना शुरू होता है। अब शुरू से ही कंटेन करना। दूसरा, हम पाकिस्तान की सिचुएशन ये भी जानते हैं कि अर्ली ब्रेक थ्रूज पाकिस्तान को नहीं मिल पाए सिवाय एक मैच के जो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था। सो मेरा नहीं ख्याल कि वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत साजगार है। हम आके खड़े हो गए हैं अब ये कॉन्वर्सेट करने के ऊपर कि शायद हमें पिछले मैचेस में इतना अच्छा कर लेना चाहिए था। अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत जाते, लेट्स से हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अच्छा हो जाता, तो प्रॉबेबली थिंग्स हमारे लिए डिफरेंट होती। बिल्कुल सादिया, ये तो अब जो गुजर गया है तो वो उसके बारे में क्या सोचना। ये अगर जीत जाते वही मैचेस तो फिर तो ये मुश्किलात ही ना होती। आज पाकिस्तान जो आसानी से जो है इस पॉइंट्स टेबल पर दूसरे या तीसरे नंबर पर होता। अगर दोनों मैच वो जीत गया होता तो इस वक्त इंग्लैंड क्योंकि वैसे ही गिरी हुई टीम है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई टीम उन्होंने जो लास्ट मैच श्रीलंका से जीता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो अकील, उन्होंने कमबैक कर लिया है और डर यही रहता है कि कोई भी टीम पाकिस्तान के साथ या तो मैच खेल के कमबैक कर लेती है या पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलने से पहले कमबैक कर लेती है। इस टूर्नामेंट में ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को कोई वापस लेकर आया तो वो हमारी टीम है, क्योंकि जब से वो हमसे जीते हैं उसके बाद से जबरदस्त खेल रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम भी। बिल्कुल सादिया, ये इसमें ये पाकिस्तानियों की ये खूबी है, ये बड़ी से बड़ी टीम को जो है वो किसी दिन भी हरा देते हैं और जो छोटी सी छोटी टीम भी या आउट ऑफ फॉर्म टीम होती है उसको ये उनकी फॉर्म बहाल करा देते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है पहले 2 इब्तदाई मैचेस हार गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनको टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी तो उन्होंने बड़ा स्कोर 367-68 लगा दिया, तो उनकी जो फॉर्म ही बहाल हो गई। उन्होंने खासतौर पर वार्नर जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके साथ जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने सेंचुरी दागी 2 बल्लेबाजों ने। तो उसके बाद वो ऐसे फतूहात के सफर पर गामजन हुए हैं, तो अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और जिस तरह की उनकी पोजीशन है और जिस तरह के वो ज़हनी तौर पर मजबूत है, हो सकता है कि वो अब इस फतूहात के सफर को, जिस तरह यहाँ पर एलन गॉर्डन ने बरसगीर की कंडीशंस में जो पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया था, इस बार जो कम इन पर्स है वो भी जो इस किस्म का काम उनका क़यादत में ये टीम ढा सकती है। लेकिन जो अकील, मुझे आपसे शादाब के कमबैक के ऊपर भी बात करना है। आज शादाब को शामिल किया है, हसन अली को ड्रॉप किया है। देखें, शादाब खान वैसे ही ऑफ कलर हैं और ये इंग्लैंड की टीम जो है वो थोड़ा सा लेग स्पिनर से डरती है या हल्का खेलती है। और खास तौर पर पिछला कोई जो उनका क्रिकेट जिस तरह की वो खेल रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इंग्लैंड से कि वो 350-400 की गेम कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट का ट्रेंड बदला है, टेस्ट में भी और वनडे में भी, लेकिन वो अनलकीली इस वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उनकी तवक्कुआत थी। आज
हो सकता है कि शादाब खान कोई अपना रंग दिखाएं, लेकिन बज़ाहिर उनका जो ऑफ कलर जा रहे हैं वो मुश्किल लग रहा है। और जहां तक बात है, बेन स्टोक जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने सेंचुरी दूसरा डाली है। मसला और ये भी है कि ब्रेक थ्रूज नहीं दिलवा पा रहे शादाब, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी रह रहे हैं। सो ये भी एक है, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि वो गेंद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप गेंद को फ्लाइट करते हुए यहाँ डिलीवर करते हुए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है स्पिनर के लिए, क्योंकि स्पिनर्स के लिए वैसे ही उनकी पिटाई काफी हो जाती है। आज बैटिंग विकेट है। बिल्कुल सादिया, जो लेग स्पिनर होता है वो विकेट टेकर होता है, वो रन भी देता है। जब आप विकेट लेते हैं तो फिर प्रेशर बढ़ता है बल्लेबाजों पर। वो इस तरह की जो गेम है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में जो है शादाब खान ने नहीं की, ना ही वो किसी मौके पर किसी डोमिनेट कर सके हैं, बल्कि उनको रन ही पड़े हैं। और रन जब मिडल ओवर्स में आते हैं तो उस वक्त रन रोकने होते हैं और ब्रेक थ्रू लेना होता है, लेकिन वो कोई ऐसा कमाल नहीं दिखा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है, जो आज शाहीन जो है वो इस बुरे हाल में फंसे हुए हैं कि हम जो है इतना बुरा फंसे हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी 2019 में भी हम जब वहां थे तो बांग्लादेश के खिलाफ भी आखिरी मैच था, गो के वो पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर